ने रेटिंग घटाने से स्टॉक में करीब 4.5 से 5% की गिरावट दिखी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ रिया जुड़ चुकी है। रिया, बताएं कौन से ट्रिगर्स है जो गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है जिसके चलते स्टॉक में 5% की गिरावट दिखी है। गोल्डमैन सैक्स ने कमिंस इंडिया को डाउनग्रेड किया है एक सेल रेटिंग के साथ और अब इनकी नई टारगेट प्राइस है ₹2900 और इसी को रिएक्ट करते हुए स्टॉक के अंदर हमें 5% की गिरावट नज़र आ रही है। अब गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि जो CPCB 4 का ट्रांजिशन हुआ है उसके अंदर से जो मार्केट शेयर गेन्स आएंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जो डीजल जेनसेट्स है वो 15 से 25% ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। उनका ये भी मानना है कि जो BESS और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके अंदर में ओवरऑल डिमांड रिडक्शन आएगी डीजल जेनसेट्स के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो बैटरी के कॉस्ट है वो गिरते नज़र आएंगे आगे के टाइम में। उन्होंने ये भी कहा है कि जो वीक मैक्रो एनवायरनमेंट है और स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स है उसकी वजह से एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ रेट है वो भी कम रहने वाला है प्रीवियस अपसाइकिल से अगर कंपेयर करें तो। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जो नियर टर्म के जो मार्जिन्स हैं उसके अंदर हमें थोड़ा सा प्रेशर नज़र आएगा और मीडियम टर्म का जो ग्रोथ है उसमें भी थोड़ी सी मॉडरेशन दिखने मिल सकती है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो अगले 1 से 2 क्वार्टर्स हैं उसके अंदर में ये थीसिस उनका प्ले आउट हो सकता है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा नए इंजन्स के लिए, और जो जेनसेट की डिमांड है वो भी प्री बाइंग के बाद में अब चालू होने वाली है। पिछले 12 महीने में कमिंस ने मीनिंगफुली आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट को, क्योंकि जो मार्केट शेयर गेन्स थे उनको CPCB 4 के ट्रांजिशन की वजह से मिले थे और डेटा सेंटर में भी काफ़ी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी बढ़ती नज़र आई थी और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत अच्छा था और साथ ही साथ उनके मार्जिन में भी काफ़ी एक्सपेंशन देखने मिली थी। आगे जाके जो की कैटलिस्ट होने वाले हैं गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से वो है पोटेंशियल अर्निंग्स मिसेस सेकेंड हाफ FY25 में और फर्स्ट हाफ FY26 में, जो कि मॉडरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से होने वाला है और बाकी जितने कंपेटिटर्स हैं वो भी CPCB 4 कंप्लायंट जेनसेट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर का पीरियड आ सकता है। बिल्कुल, तो ये कई सारे ट्रिगर्स हैं जो गोल्डमैन सैक्स ने अपने रिपोर्ट में बताए हैं जिसके चलते स्टॉक में करीब 4.5 से 5% की गिरावट कमिंस इंडिया पर दिखी है। रिया, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया यहाँ पर भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहाँ उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अब बिकवाली की राय दी है और 2,900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन अब कई सारे कंसर्न्स हैं। उनका नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कमज़ोर है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स में भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो कमिंस इंडिया पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 5.5% की गिरावट है। अमर, आपसे पूछना चाहूँगी, चार्ट्स पर देखें तो कमिंस इंडिया पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, कमिंस इंडिया की मैं बात करूं तो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स जो इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से कमिंस इंडिया हैज गॉन इन फॉर कंसोलिडेशन। तो नीचे की मैं बात करूं, नीचे का जो स्तर है वो 3300 3400 जो है, दैट इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और अपसाइड सीम्स टू बी कैप्ड अराउंड दी 3900 लेवल्स। तो 3400 और 3900 का फिलहाल इसमें एक रेंज दिख रहा है। ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म चार्ट जो है वो अभी पॉजिटिव है, बट इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है वो काफी वीक है और इसकी जो वीकनेस है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट जुलाई एंड से दैट वीकनेस इज एविडेंट इन द चार्ट्स। इसी कारण से जब भी क्यूमिंस इंडिया में पुल बैक होता है वहां सेलिंग प्रेशर आती है और एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लेवल्स हैं 30 इनिशियली तो 3500 इज इंपॉर्टेंट और उसके नीचे 34-3500 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो लेवल टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर शार्प करेक्शन इन द स्टॉक टुवर्ड्स 3200 ऑड लेवल्स। बिल्कुल, तो ये रहा कमिंस इंडिया पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते भी करीब 5.5% की गिरावट यहाँ पर है।